Hello bachcho, let's read the given question and the question states that find the equation of circle whose center is 2 minus 3 and which passes through the intersection of straight lines 3x plus 2y equal to 11 and 2x plus 3y equal to 4. So the key concept to solve this question is the central form of circle is given by x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square, where सेंटर की जो कोऑर्डिनेट होती है दैट इज एच एंड के एंड रेडियस जो होती है दैट इज आर. So here also we will use this concept to solve this question. तो जो हमें given है that एक सर्कल है, so let us consider सर्कल C1 जिसकी सेंटर जो है सेंटर वो है 2 - 3 और ये सर्कल जो है पास होती है एक पॉइंट से. वो पॉइंट जो है इन दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है दैट इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 4. तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगी उस पॉइंट पे ये सर्कल इसे कट करती है. तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे. सो लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन एज 1 एंड दिस इक्वेशन एज 2. सो x की कोफिशिएंट को सेम करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके. सो 1 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट 6x प्लस 4y इक्वल टू 22 और सेकंड में अगर 3 से मल्टीप्लाई करें देन वी विल गेट 6x प्लस 9y इक्वल टू 12. सो यहाँ सब्ट्रैक्ट करनी है तो माइनस माइनस माइनस. तो ये 6x और ये 6x कैंसिल हो जाएगी एंड वी विल गेट 4 माइनस 9 इज माइनस 5y इक्वल टू 22 माइनस 12 इज 10. तो यहाँ से y की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी -2. अब इस y की वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में. सो हम लोग इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं. देन वी विल गेट 3x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 11. तो ये हो जाएगी 3x इक्वल टू 11. 2 इंटू -2 ये -4 हो जाएगी और -4 किधर लाएंगे तो ये +4 हो जाएगी. सो x इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3 तो ये हो जाएगी 5. सो इंटरसेक्शन पॉइंट जो हो गई दैट इज x एंड y और 5 एंड -2. सो नाउ सपोज ये एक सर्कल है जिसकी सेंटर जो है गिवन है 2 और -3 और ये सपोज ये दोनों स्ट्रेट लाइन है जहाँ से ये इंटरसेक्शन पॉइंट है. तो इसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ए और ये सेंटर को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ओ. ये जो इक्वेशन है इसे हम लोग स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 4. सो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ए है और ये ए की जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 5 एंड -2. सो ये जो ओ ए डिस्टेंस होगी यही सर्कल की रेडियस होगी. राइट. सो हमें पहले ओ ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी. सो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला ओ ए इज इक्वल टू आर इक्वल टू. तो डिस्टेंस फॉर्मूला आती है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x1 ये हो जाएगी 5 -2 दैट इज 3 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगी -2 माइनस और -3 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर. सो 5 -2 इज 3 तो ये 3 की स्क्वायर 9 और -2 प्लस 3 इज 1 1 की स्क्वायर 1. सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 10. सो ये हमारी रेडियस आ गई और हमें सेंटर सर्कल की पता है तो अब हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है. सो द सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल C1 इज. तो ये हो जाएगी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर
इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो यहाँ पे एच के आर की वैल्यू क्या क्या है, तो एच है 2 सेंटर, के की वैल्यू है -3 और आर की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो इन सब की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करें, देन वी विल गेट एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई, तो वाई प्लस के की वैल्यू -3 है तो माइनस वाई माइनस -3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगी प्लस होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग एक्सपेंड करें एंड वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड दिस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 10। तो इसे अरेंज करने पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 6y, और ये 4 प्लस 9 13 और 10 को भी इस साइड ले आए तो 13 माइनस 10 इज 3, ये हो जाएगी इक्वल टू 0। फाइनली वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ required circle is x square plus y square minus 4x plus 6y plus 3, and this is our final answer of the given question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.